हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सीबीटी 1 का कट ऑफ सीबीटी 2 जाने के लिए जिसे एबीसीडी भी नहीं मालूम हो रहा है वो WXYZ पढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास लोगों ने URL या डाटा शेयर किया है उसके आधार पे, और इतिहास है कि जितनी बार ये डाटा शेयर किया गया है वो हर बार अनुमान कट ऑफ गलत निकला है, या तो बहुत नीचे या बहुत ऊपर। तो देखिए, वो डाटा पे अभी विश्वास नहीं कीजिए, अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है। पेपर में बैठे लोग 13 लाख हैं और 1-1.5 लाख डाटा से आप कुछ नहीं निकाल सकते। और मेरी तो औकात ही नहीं है, मैं तो 5-6 हज़ार चैनल पे देखने वाले भी 3,000-2,000 हैं, तो मैं क्या एनालिसिस कर सकता हूँ? ये मैं अपने आप कह रहा हूँ एकदम खुलेआम कि नहीं कर सकते। लेकिन प्रेडिक्शन करेंगे जब आपके पास ठोस आधार होगा। ये किसी के शेयर करने से मैं नहीं जानता, URL से देखने से नहीं जानता। वो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है और बहुत लोग URL नहीं शेयर करते हैं, ये भी एक फैक्ट है। जिनका पता है कि मेरा 40-50 नंबर है, ऊपर है, मैं क्यों चेक करके देखूं, वो करते हैं एक ही URL 10 बार चेक करके RRB चेंज करके डाल देते हैं, बहुत सारी कैटेगरी चेंज करके डाल देते हैं। वो URL से कैटेगरी नहीं पता होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होता। इसलिए अभी थोड़ा सा थम जाइए, और थमने के बाद अगर देखेंगे तो आपको सब कुछ पता होगा कि एवरेज स्कोर से कट ऑफ आपको मालूम नहीं पड़ेगा। RRB भाई डाटा से भी नहीं अभी मालूम चलेगा जब तक पूरी आपकी डाटा ना हो। फिर साथ में ये भी नहीं मालूम होगा कि कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या है, वैकेंसी कितनी है और कैंडिडेट का कितना है। तो सब चीज़ मिक्स होगा ना, तब जाके मालूम होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, मैं कहीं भी नहीं बोला हूँ। मैं तो सीधा सीधा बोला हूँ कम से कम 10 RRB ऐसा होगा जिसमें आपको क्वालिफाई पे कट ऑफ होगा। और एवरेज तो ऐसा कहीं नहीं दिखा रहा है, एवरेज तो सब जगह 50% के आसपास दिखा रहा है, चाहे SC का हो, ST का हो, OBC का हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब डाटा आपको देखने में मनोरंजन अच्छा लगेगा, टीवी का एग्जिट पोल अच्छा लगेगा, कम्युनिकेशन पोल लगेगा। मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम पे लोग कहाँ कहाँ से डाटा लाते हैं, हालांकि उसमें मेहनत कमी नहीं किया है, किसी ने भी डाटा लाया है, मेहनत खूब किया है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कहीं से वेबसाइट से ला रहे हैं, कोई अपना डाल रहे हैं, कोई अलग अलग, देखिए जोन वाइज डाटा डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, कोई RRB वाइज डाटा डाल रहा है। लेकिन अभी तक ये डिकोड करने में बहुत बारीकियों की ज़रूरत है। बारीकियाँ उसमें क्या है कि सारा चीज़ को लेना पड़ेगा, सारे कैंडिडेट को लेना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन के किसको पता ही नहीं है, सीधा सीधा स्कोर पता है, स्कोर से कट ऑफ होना नहीं है, तो ये गलती हो जाएगी आपसे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, उस चीज़ों को बचना चाहिए। और सीधे सीधे मैं कहूँगा ना कि अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा डाटा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ों पे आप कट ऑफ के CBT 2 में जाने के छोड़ने से अच्छा है टेक्नीशियन, JEE और बाकी एग्ज़ाम जो पड़े हुए हैं उस पर फोकस कीजिए। ये अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपने पेपर दे दिया है। अब देख के कोई संतुष्टि नहीं होगा, और उसके लिए आपको 2 चीज़ें पे ध्यान रखना है। मैं सबसे पहले कह रहा हूँ, देखिए कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन सिंपल सी बात है, परसेंटाइल में होनी है। तो परसेंटाइल में सिलेक्शन जब भी आएगा वो 95, 94, 96 के आसपास होगा। तो आपका रॉ स्कोर से अभी तुलना करना बहुत मुश्किल है काम, इसको अभी रहने दीजिए। साथ में आपकी बाकी सारी जो डिटेल है उसको अभी संभाल के रखिए, जब CBT का रिजल्ट आएगा तो काम आएगा। और साथ में वैकेंसी के लिए अभी थोड़ा और, कितना वैकेंसी है, कितना कैंडिडेट है, कितना नॉर्मलाइजेशन है, तब जब RRB हमें डाटा दे देगी ना जिस दिन कि कितना कैंडिडेट है किस RRB में ऑफिशियल, तो हम एक्चुअल कट ऑफ के पास पहुंच जाएंगे। और या रोल नंबर आ जाएगी तब भी हमें पता चल जाएगा कुछ ना कुछ क्राइटेरिया से किस RRB का कितना रोल नंबर है। तो अब हम कट ऑफ पे बात करेंगे, अभी हम नंबर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम किसी को गलत कह के भागना नहीं चाहते। मैं भी बोल दूँ 30, 35, 40 जाएगा, लेकिन जिनका स्कोर 50% है उम्मीद कर सकते हैं आपका CBT 2 हो गया है। जिसका 40% स्कोर है उम्मीद कर सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट हो तो मिल जाएगा। और कम्युनिटी में है तो 2-4 नंबर नीचे भी रखेंगे, 2-4%, तो आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन एग्जैक्ट नंबर की बात मैं नहीं करूँगा, अभी भी नहीं, थोड़ा वेट करेंगे हम कुछ ऑफिशियल डाटा आने का। थैंक यू, धन्यवाद।